सांसद चंद्रशेखर को चुनाव के चलते मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। चुनाव के दौरान हरियाणा जम्मू कश्मीर रैली में सुरक्षा का रहेगा विशेष ध्यान। 11 सितंबर 2024 दिल्ली का रामलीला मैदान चंद्रशेखर करेंगे प्रदर्शन। उपचुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी नेताओं की बड़ी तैयारी। दरअसल हम आपको बताते चलें कि सांसद चंद्रशेखर रावण के तीखे तेवर से बसपा में घमासान मचा हुआ है। चंद्रशेखर बसपा के कोर वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच सांसद चंद्रशेखर अब 11 सितंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। लिख लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े, मेरी बात को याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी इस बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नियत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है। इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठते बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे। और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से हम ये सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा। अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने किया क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता माने और काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को ने भी एक बार जीवन जिया। लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलके किस तरह सतरामी को कुचलने का काम कर रहा है।
कोई बात छिपी हुई नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो गठजोड़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है, और ये चैन से पढ़ के सो रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनामियों की खाल खींची जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है, तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात को आप याद रखना। यहां जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। तो जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दोस्त दुश्मन को समझ लगा। अब ज्यादा दिन ठेकेदारी भी चलने वाली नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में हैं वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे, मैं भी आपके बीच में होगा, हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया है। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े,